स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मस्तिष्कीय अंतराल का रहस्यमय संसार। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विद्वान, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यवसायी, उद्योगपति, राजनेता आदि के रूप में मनुष्य का बाह्य स्वरूप उसके चेतन मस्तिष्क की चमत्कृति भर है। भौतिक जगत में इन विभूतियों की सामर्थ्य से हर कोई परिचित है, परंतु इससे परे अचेतन मस्तिष्क का भी अस्तित्व है, जिसे रहस्यों का पिटारा कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि अचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क से कहीं अधिक रहस्यपूर्ण और विलक्षण क्षमताओं से संपन्न है। इन्हें अभी जाना नहीं जा सका, न इनके कारणों का विश्लेषण संभव हो पाया है। जैसा कि सुविदित है, अचेतन मस्तिष्क के सामर्थ्यों का मात्र 7% ही अब तक मनोवैज्ञानिकों को ज्ञात है। उनके अनुसार यह कहा जाता है कि अभिरुचि, प्रकृति, सीखा हुआ स्वभाव और चिरसंचित आदतों की मूलभूमि अचेतन मस्तिष्क ही है। परामनोवैज्ञानिकों ने इसे संसार का सर्वाधिक रहस्यमय, अद्भुत तथा शक्तिशाली यंत्र बताया है तथा यह कहा है कि यदि इसके गूढ़तम अविज्ञात रहस्यों को प्रकट किया जा सका, तो उस मनःशक्ति के सहारे आज की तुलना में संसार की 1000 गुनी अधिक प्रगति संभव हो सकेगी। व्यक्ति की मनःशक्ति के सहारे ही वह कार्य संभव हो सकेगा जो आज यांत्रिकी द्वारा किया जाता है। इसे वैज्ञानिक साइको साइबरनेटिक्स विधा नाम देते हैं। अतीन्द्रिय विधा के ज्ञाताओं ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि प्रायः चेतन मस्तिष्क में उथल पुथल मची रहने के कारण हमें अचेतन मस्तिष्क के सामर्थ्यों का बोध तक नहीं हो पाता है। समुद्र में ऊपर तो तरंगे नजर आती हैं, लेकिन उनके विकराल रूप से न घबराकर गहराई में डुबकी लगाकर आने वाले गोताखोर बहुमूल्य रत्नराशि खोज निकालते हैं, जो जानकारी के अभाव में समुद्र तल में पड़ी रहती है। लगभग यही स्थिति मस्तिष्क की है। उसका उपयोग तो हम कर ही नहीं पाते। यदि चेतन मस्तिष्क को शांत व नियंत्रित किया जा सके, तो अचेतन मस्तिष्क की जागृति हो सकती है तथा उसकी विलक्षण विभूतियों से लाभान्वित होने का अवसर हमें मिल सकता है। अभी जो कुछ भी ईजी द्वारा ज्ञात किया जा सका है, वह चेतन मस्तिष्क की विद्युत तरंगों का प्रवाह मात्र है। इसे मस्तिष्कीय विद्युत का 13% भाग माना जाता है। आमतौर से दैनिक जीवन में शब्द, ध्वनि और दृश्य का बोध हमारा चेतन मस्तिष्क ही करता है, परंतु कभी ऐसा भी अवसर आता है जब चेतन मस्तिष्क को इनका बोध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति चेतन मस्तिष्क की सामर्थ्य से परे ही ध्वनि या दृश्य प्रकट होने अथवा उसके सुषुप्तावस्था में होने पर उत्पन्न होती है। इस अवस्था में अचेतन मस्तिष्क जागृत रहता है। उसे ही शब्द, ध्वनि अथवा दृश्य का गहरा बोध होता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही इस माध्यम से मानसोपचार भी संभव हो सकता है। प्रयोगकर्ताओं के एक दल द्वारा सन 1977 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में फोर्ट ली, न्यूजर्सी के ग्राहकों को एक प्रोजेक्टर के माध्यम से लावा खाओ और कोका कोला पियो का संदेश प्रत्येक 5 सेकंड पर पूरी फिल्म के दौरान प्रेषित किया गया। चेतन मस्तिष्क के लिए यह संदेश उतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु अचेतन मस्तिष्क में यह अत्यंत विस्मयकारी परिणाम प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ। शीघ्र ही बाजार में लावा की बिक्री में 5.75% तथा कोका कोला में 38% की वृद्धि आंकी गई। लुइसियाना विश्वविद्यालय के मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के वैज्ञानिक डॉक्टर हॉल ब्रेकर ने अपने इस तरह के प्रयोग के लिए टैकिस्टोस्कोपिक प्रोजेक्शन नामक उपकरण का विकास किया है। उनने अपने रोगियों के ऊपर "I am honest, I will not steal. It is wrong to steal. If I steal, I will get caught." मैं ईमानदार हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी करना पाप है।
यदि मैंने चोरी की तो पकड़ा जाऊंगा का संदेश संप्रेषित करवाया। परिणामस्वरूप रोगियों के व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन अनुभव किए गए। इसे स्वसम्मोहन प्रक्रिया कहा जाए अथवा अचेतन का प्रशिक्षण, वस्तुतः यह अध्यात्म प्रयोगों की क्रिया पद्धति की ही एक अनुकृति है। मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड शेवरीन ने अचेतन रूप में प्राप्त विभिन्न संदेशों का मस्तिष्कीय तरंगों के ऊपर प्रभाव का अध्ययन एक संवेदनशील ईईजी मशीन से किया है। ब्रुकलिन कॉलेज के मनोवैज्ञानिक मैथ्यू इरडेली ने भी ऐसे संदेशों के पुनरावर्तन का प्रयोग अनेक रोगियों के ऊपर संभाषण तथा दिवास्वप्न के दौरान किया है। उक्त दोनों ही प्रयोगों से अचेतन मस्तिष्क की क्षमताओं की यथार्थता प्रमाणित की जा सकी है। ईईजी उपकरण से डीसी पोटेंशियल ज्ञात कर बायोफीडबैक द्वारा विधेयात्मक परामर्श बार बार विद्युत तरंगों के रूप में देने का प्रयास अब किया जा रहा है, जिसकी सफलता बताती है कि योग साधनाओं में अचेतन मस्तिष्क का नियंत्रण सुनियोजन कितना तर्कसम्मत व वैज्ञानिक है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक लॉयड सिल्वरमैन ने मम्मी एंड आई आर वन, माँ और मैं एक हैं का संदेश कई रोगियों को नित्य 5 मिनट संप्रेषित किया। स्क्रीन के ऊपर यह संदेश इतनी तीव्रता से दिखाया जा रहा था कि चेतन मस्तिष्क के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु ऐसे 10 वर्ष के प्रयोग का प्रतिफल शरीर का वजन कम करके मनोविकारों से मुक्ति दिलाने, मद्यपान एवं धूम्रपान की आदत छुड़ाने तथा पढ़ाई में अच्छी प्रगति करने के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। सन 1975 ईस्वी में किए गए एक प्रयोग में 30 महिलाओं का मोटापा घट गया एवं वे तनाव मुक्त भी हुईं। सन 1979 ईस्वी में मोंटाना विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने सिल्वरमैन प्रणाली अपनाकर कितनों को इसी प्रकार संदेश दे देकर सिगरेट पीना छुड़वाया। अपने प्रयोग प्रतिफलों को देखकर सिल्वरमैन ने उन लोगों को चुनौती दी है जिनने फ्रॉयड के अचेतन मस्तिष्क की प्रभाव क्षमता से संबंधित सिद्धांत को एक कल्पना बताया है, कोई आविष्कार या प्राप्ति नहीं। दूसरी तरफ वेसिलियन विश्वविद्यालय के डॉक्टर नाथन ब्रोडी ने अपनी एनुअल रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी 1980 फीट नामक पुस्तिका में तो अचेतन मस्तिष्क को मन विश्लेषण प्रक्रिया में अत्यंत सहायक बताया। उनका कथन है, फ्रॉयड के मनोविज्ञान के एकांगी पक्ष यौन प्रवृत्ति को ही उभारा गया, जबकि अचेतन संबंधी उनका मत अपने विधेयात्मक रूप में काफी हद तक सही भी ठहराया जा सकता है। उभारा उसे जाना चाहिए था जिससे व्यक्तित्व का विकास होता, न कि उसे जिससे कुंठाएं पनपती हों। प्राचीन काल से ही संगीत का उपयोग भी मन चिकित्सा के लिए इसी रूप में किया जाता रहा है। वैदिक काल में सामवेद की रचना संगीत के मन पर विलक्षण प्रभाव को देखकर ही की गई थी। ऋषियों ने संगीत का प्रयोग अपने ही मन को नियंत्रित करने से लेकर अंतराल में छिपी रिद्धि सिद्धियों के जागरण हेतु किया था तथा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व ज्यामिति के विद्वान पाइथागोरस ने मन चिकित्सा में संगीत की उपयोगिता प्रमाणित की थी। सीरिया के एक प्रवक्ता लैम्बलिकस ने कहा था कि मानसिक तनाव तथा आतुरता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई व्याधियों के उपचार में संगीत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैंपवेल ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया है कि विभिन्न दृश्यों का भी मनुष्य के अवचेतन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनने कहा कि दृश्यों के आधार पर अवचेतन मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की विद्युतीय रसायन प्रक्रिया संपन्न करता है, जिससे समस्त शरीर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कैंपवेल ने प्रज्वलित दीपक के समक्ष किसी व्यक्ति को बैठाकर यह प्रमाणित किया कि गहन आनंद की आवृत्तियां उतने समय में बनती हैं एवं मनुष्य परम शांति का अनुभव करता है। त्राटक प्रयोग में वस्तुतः बिंदु साधना द्वारा यही किया जाता है। एकाग्रता तल्लीनता संपादन के साथ साथ उच्छृंखल विचारों पर नियंत्रण एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अमेरिका के लेस्ली एम लीक्रान ने भी प्रयोगोपरांत प्रज्वलित दीप शिखा का रोगोपचार तथा मन चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध किया है। चर्चों में मोमबत्ती जलाकर उपासना करने एवं पारसियों द्वारा अग्नि पूजा के पीछे यही मनोवैज्ञानिक महत्व है। भारतीय योग विद्या के आचार्यों ने प्राचीन काल में ही प्रत्याहार, ध्यान धारणा जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर अचेतन मस्तिष्क को जागृत करने में सफलता अर्जित की थी। इससे उनने दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संप्रेषण, भविष्य ज्ञान, अदृश्य का प्रत्यक्षीकरण आदि कितनी ही अद्भुत क्षमताएं हस्तगत की थीं। बाह्य तथा अंतर्जगत दोनों ही क्षेत्रों में वे समर्थ एवं सिद्ध साबित होते थे। पुनः उन्हीं प्रक्रियाओं का अवलंबन लेकर आज भी इसकी पुनरावृत्ति संभव है। तभी आज का मन की दृष्टि से दीनहीन व्यक्ति अपने अंतरंग में सन्निहित शक्ति के विशाल भंडार से परिचित हो सकता है तथा उसका उपयोग करके देवोपम जीवन जी सकता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। Please like, share and subscribe.